भारत के 10 ऐसे गांव जहां कोई बूढ़ा नहीं होता। नंबर 10, हिमाचल प्रदेश का मल्लाना गांव अपनी रहस्यमयी परंपराओं और अलग थलग संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग खुद को सिकंदर के वंशज मानते हैं और बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। खास बात यह है कि यहाँ के लोगों में उम्र बढ़ने के लक्षण बहुत देर से दिखते हैं। साफ हवा, ऑर्गेनिक खाना और जड़ी बूटियों से भरपूर जीवन शैली इस रहस्य की वजह मानी जाती है। नंबर 9, मेघालय का नोहराट गाँव अपने प्राकृतिक माहौल और आदिवासी संस्कृति के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ की जलवायु और खान पान इतने शुद्ध है कि 80 की उम्र के लोग भी 40 जैसे दिखते हैं। गांव में प्रोसेस्ड खाना और रासायनिक उत्पादों का इस्तेमाल लगभग नहीं के बराबर है। नंबर 8, उत्तराखंड का बागेश्वर जिले में स्थित गोगिना गांव, जहां के लोग 100 साल की उम्र तक जवान जैसे दिखते हैं। यहाँ जड़ी बूटियों का खास इस्तेमाल होता है और लोग दिन भर शारीरिक मेहनत करते हैं। सादा जीवन, पहाड़ी पानी और तनाव मुक्त माहौल को इसकी वजह माना जाता है। नंबर 7, केरल का इडुक्की जिला अपने हर्बल खेती और औषधीय पौधों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के गांवों में लोग 90 की उम्र में भी स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं। पारंपरिक आयुर्वेदिक जीवन शैली और शांत वातावरण लंबी उम्र की वजह माने जाते हैं। नंबर 6, सिक्किम का लाचुंग गांव, जहां के लोग प्रकृति के साथ इतने घुल मिलकर रहते हैं कि उम्र जैसे थम जाती है। ऑर्गेनिक खेती, ताजी हवा और साफ पानी यहां के जीवन का हिस्सा है। यहां के लोग आधुनिक जीवन शैली से दूर रहकर पारंपरिक रीति रिवाजों में विश्वास रखते हैं। इनका खान पान पूरी तरह से प्राकृतिक होता है, जिसमें हर्बल चाय और स्थानीय सब्जियां अहम भूमिका निभाती हैं। नंबर 5, अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र, जहां के गांवों में लोग 100 की उम्र पार कर लेते हैं, लेकिन उनकी त्वचा और ताकत युवाओं जैसी होती है। यहाँ की जलवायु, खान पान और मानसिक शांति को इसका कारण माना जाता है। नंबर 4, जम्मू कश्मीर के लेह के पास स्थित कुछ गांवों में लोगों की उम्र थम सी जाती है। यहाँ की बर्फीली जलवायु, तिब्बती भोजन और योग जैसी जीवन शैली शरीर को जवान बनाए रखती है। नंबर 3, छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र, जहाँ के आदिवासी गांवों में लोग प्राकृतिक जीवन शैली के कारण उम्र की पहचान मुश्किल हो जाती है। केमिकल रहित भोजन और मानसिक तनाव से दूरी इन्हें उम्र दराज नहीं होने देती। इन गांवों में पारंपरिक दवाएं और घरेलू नुस्खे पीढ़ियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। नंबर 2, नागालैंड का मोन जिला, जहां के ग्रामीण लोग इतनी फिटनेस में रहते हैं कि उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। पारंपरिक भोजन और शारीरिक श्रम की वजह से ये लोग जवान बने रहते हैं। नंबर 1, लद्दाख का फुक्ताल गांव, जो पूरी तरह से आधुनिक दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ के लोग बिना किसी मेडिकल सुविधा के भी लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ये गांव मानो उम्र को रोक देता है। यहाँ की गुफाओं में ध्यान साधना करने वाले साधु और शुद्ध जलवायु इस स्थान को खास बनाते हैं। आपको इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला गांव कौन सा लगा, कमेंट में बताएं। दुनिया की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गायों की नस्लें, जिनके आगे मशीनें भी शर्मा जाएं, एक दिन में इतना दूध देती हैं कि पूरा मोहल्ला पाल सकती हैं। नंबर 7, ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में पली बड़ी ब्राउन स्विस गाय को दुनिया की सबसे ताकतवर दूध देने वाली नस्लों में गिना जाता है। इसका दूध केवल मात्रा में ही नहीं बल्कि क्वालिटी में भी लाजवाब होता है। फैट और प्रोटीन का अनुपात इतना संतुलित होता है कि इससे चीज और बटर बनाना बेहद आसान होता है। ये गाय आमतौर पर एक दिन में 25 से 30 लीटर तक दूध देती है। इसकी बड़ी और मजबूत काया इसे हर मौसम में टिकने लायक बनाती है। कई यूरोपीय देशों में इसे हाई प्रोडक्टिविटी गाय कहा जाता है। नंबर 6, एयरशायर स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की इस खूबसूरत नस्ल का रंग लाल और सफेद पैचेस वाला होता है और इसकी बनावट देखने में बेहद अट्रैक्टिव होती है। लेकिन इसकी असली खासियत है इसका लगातार दूध देना, वो भी बिना ज्यादा देखभाल के। एयरशायर गाय एक दिन में लगभग 20 से 25 लीटर दूध देती है और उसका दूध लो फैट, हाई प्रोटीन के लिए मशहूर है। इसे खासकर उन देशों में पाला जाता है जहां सर्दी ज्यादा होती है, क्योंकि ये बेहद सहनशील होती है। स्कॉटलैंड से शुरू होकर अब ये नस्ल अमेरिका और कनाडा तक छा चुकी है। नंबर 5, गिर भारत। गुजरात की मिट्टी से निकली गिर गाय भारत की सबसे मशहूर देसी नस्लों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये देसी होने के बावजूद विदेशी नस्लों से मुकाबला करने की ताकत रखती है। गिर गाय का दूध औसतन 12 से 15 लीटर रोजाना होता है, लेकिन कुछ बेहतर देखभाल वाली गायें 20 लीटर से ऊपर भी पहुंच जाती हैं। और बात सिर्फ मात्रा की नहीं है, गिर गाय का दूध A2 प्रोटीन युक्त होता है, जिसे हेल्थ के लिहाज से बेहद फायदेमंद माना जाता है। यही वजह है कि ब्राजील और अमेरिका जैसे देश भी आज गिर नस्ल को इंपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 4, मॉन्टेबेलियार्ड फ्रांस। फ्रांस की ये नस्ल भले ही दिखने में उतनी भारी भरकम ना लगे, लेकिन जब दूध देने की बात आती है तो ये टॉप पर होती है। मॉन्टेबेलियार्ड गाय एक दिन में 25 से 30 लीटर दूध दे सकती है और उसका दूध चीज प्रोडक्शन के लिए परफेक्ट माना जाता है। खास बात यह है कि इसका दूध अन्य नस्लों की तुलना में ज्यादा क्रीमी होता है। यही वजह है कि फ्रांस में चीज इंडस्ट्री इस नस्ल पर बहुत भरोसा करती है। नंबर 3, रेड डेन डेनमार्क। रेड डेन नस्ल डेनमार्क की शान मानी जाती है। इन गायों का रंग गहरा लाल, बॉडी मजबूत, लंबी कंधे चौड़े होते हैं। इनका दूध प्रोडक्शन औसतन 30 लीटर प्रतिदिन होता है। खास बात यह है कि ये नस्ल गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में समान रूप से प्रोडक्टिव रहती है।
इसकी देखभाल आसान है और ये बीमारियां कम पकड़ती है। यही वजह है कि इसे यूरोप के कई हिस्सों में दूध व्यापार का भरोसेमंद बेस माना जाता है। नंबर 2, जर्सी इंग्लैंड। ये छोटी कद काठी की गाय आपको भले ही मासूम सी लगे, लेकिन दूध के मामले में इसका कोई जवाब नहीं। जर्सी गाय रोजाना 20 से 25 लीटर दूध देती है, लेकिन इसकी खासियत है दूध में घी और क्रीम की मात्रा। जर्सी दूध से निकला घी दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स में से एक है। भारत में भी जर्सी नस्ल बहुत फेमस हो चुकी है, लेकिन इसका ओरिजिन इंग्लैंड के जर्सी आइलैंड से है। छोटे किसानों के लिए ये परफेक्ट चॉइस मानी जाती है, क्योंकि इसकी देखभाल आसान और लागत कम होती है। नंबर 1, होल्स्टीन फ्रिसियन नीदरलैंड। अब बात उस गाय की जो दूध प्रोडक्शन की क्वीन कहलाती है। नाम है होल्स्टीन फ्रिसियन। काले सफेद चितकबरे रंग वाली ये गाय हर बड़े डेयरी फार्म की जान है। ये एक दिन में 40 से 50 लीटर तक दूध दे सकती है, और वो भी लगातार कई महीनों तक। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से लेकर भारत तक होल्स्टीन को बड़े स्तर पर पाला जाता है। हालांकि इसे थोड़ा अधिक देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन जब बात कमाई की हो तो ये गाय बाकी सब पर भारी पड़ती है। बकरा ईद पर बिकते हैं करोड़ों के दाम। नंबर 10, गुलाबी गोट। गुलाबी बकरियां पाकिस्तान से आई हैं और इनका रंग हल्का गुलाबी होता है, जो इन्हें बाकी नस्लों से अलग बनाता है। इनकी कीमत 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक हो सकती है, जो इनकी खूबसूरती और उपयोगिता को दर्शाता है। इनकी लंबी कान, चमकदार आंखें और खूबसूरत मजबूत शरीर इन्हें और भी खास बना देते हैं। ये बकरियां मांस और दूध दोनों के लिए उपयुक्त है और इनकी देखभाल आसान मानी जाती है। नंबर 9, पश्मीना गोट। कश्मीरी पश्मीना बकरियां भारत के लद्दाख क्षेत्र से आती हैं और इनकी ऊन से बनी पश्मीना शॉल्स दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, जिन्हें राजघरानों और सेलिब्रिटीज द्वारा भी पसंद किया जाता है। इनकी कीमत कभी कभी लाखों रुपए तक हो सकती है, खासकर जब ऊन की क्वालिटी बेहतरीन हो। इनकी ऊन बहुत ही मुलायम, हल्की और गर्म होती है, जिससे प्रीमियम वस्त्र बनाए जाते हैं जो सर्दियों में अत्यधिक आरामदायक होते हैं। नंबर 8, एंगोरा गोट। एंगोरा बकरियां तुर्की की मूल निवासी हैं और ये मखमली ऊन मोहैर के लिए प्रसिद्ध है। इनकी कीमत 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक होती है। इनकी ऊन से बने वस्त्र बहुत ही मुलायम और गर्म होते हैं। नंबर 7, न्यूबियन गोट। न्यूबियन बकरियां मिस्र से आई हैं और इनका दूध उच्च गुणवत्ता वाला होता है, जिससे प्रीमियम चीज बनाई जाती है। इनकी कीमत 1000 से $2,500 तक हो सकती है। इनकी लंबी लटकती हुई कान और रोमन नाक इन्हें खास बनाती है। नंबर 6, जमनापारी गोट। जमनापारी बकरी भारत की मूल निवासी है और इसे दूध और मांस दोनों के लिए बड़ी संख्या में पाला जाता है। यह प्रतिदिन लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम तक ताजा दूध देती है। इनकी कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपए तक हो सकती है, जो उनकी गुणवत्ता और नस्ल पर निर्भर करती है। इनकी लंबी गर्दन, खूबसूरत शरीर और मजबूत हड्डियां इन्हें विशेष बनाते हैं। साथ ही इनकी दूध देने की क्षमता और मांस की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी मानी जाती है। नंबर 5, बोअर गोट। बोअर बकरियां दक्षिण अफ्रीका से आई हैं और ये मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इनकी कीमत 30,000 से 80,000 रुपए तक हो सकती है। इनका शरीर मजबूत और भारी होता है, जिससे ये मांस उत्पादन में उत्कृष्ट होती है। नंबर 4, किको गोट। किको बकरियां न्यूजीलैंड से आई हैं और ये तेजी से बढ़ती हैं और कम देखभाल में भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इनकी कीमत 700 से 1500 तक हो सकती है। ये बकरियां मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं और कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती हैं। नंबर 3, सानेन गोट। सानन बकरियां स्विट्जरलैंड से आई हैं और ये दुनिया की सबसे अच्छी दूध देने वाली बकरियों में से एक है। ये प्रतिदिन 3 से 4 लीटर दूध देती है। इनकी कीमत 800 से $900 तक हो सकती है। इनका सफेद रंग और शांत स्वभाव इन्हें खास बनाता है। नंबर 2, पिग्मी गोट। पिग्मी बकरियां अफ्रीका से आई हैं और इनका आकार छोटा होता है, लेकिन ये बहुत ही प्यारी और मिलनसार होती हैं। इनकी कीमत 3000 से $1000 तक हो सकती है। ये बकरियां पालतू जानवरों के रूप में बहुत लोकप्रिय है और वैज्ञानिक अनुसंधान में भी इनका उपयोग होता है। नंबर 1, गोल्डन गर्नसी। गोल्डन गर्नसी बकरी ब्रिटेन के चैनल द्वीप समूह से आती है और इसे दुनिया की सबसे दुर्लभ बकरी नस्लों में से एक माना जाता है। इनकी संख्या बहुत कम है, जिससे इनकी कीमत 75,000 रुपए से 3.5 लाख रुपए तक होती है। इनका दूध उच्च गुणवत्ता वाला होता है, जिससे प्रीमियम चीज और बटर बनाए। दुनिया के ऐसे शहर जो जमीन पर नहीं पानी पर बसे हैं, यहाँ सड़कों पर नहीं पानी पर चलती है जिंदगी। नंबर 7, शून्य शिप एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स। एम्स्टर्डम का ये शहर किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगता। शून्य शिप नाम की ये फ्लोटिंग कॉलोनी पूरी तरह पानी पर बनी है। 1-2 नहीं, पूरे 30 घर जो पानी पर तैरते हैं। इनका डिजाइन ऐसा है कि ये एनवायरनमेंट के बदलाव को झेल सकें, मतलब अगर समुद्र का स्तर बढ़ भी जाए तो भी ये घर डूबेंगे नहीं। बिजली सोलर पैनल से आती है और वेस्ट वाटर को ये खुद साफ करते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जो भविष्य के शहरों की झलक देता है। नंबर 6, एम्पुरिया ब्रावा स्पेन। स्पेन का ये शहर दिखने में किसी हॉलीवुड सेट जैसा लगता है। यहाँ सड़कों की जगह 15 मील से भी ज्यादा लंबी नहरें हैं।
हर घर के आगे एक नाव लगी होती है, जैसे कारें घर के बाहर खड़ी रहती हैं। इसे यूरोप का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल मरीना कहा जाता है। यहाँ की जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि टूरिस्ट्स भी सिर्फ यहाँ के घरों को देखने के लिए आते हैं। नंबर 5, सुजोउ, चीन। इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है और इसका कारण है यहाँ की पुरानी नहरें, पुल और ट्रेडिशनल चीनी घर। सुजोउ में पानी ही मेन रास्ता है और यहाँ के लोग नावों से सफर करते हैं, जैसे हम ऑन्टो या बाइक से। हजारों साल पुराना ये शहर चीन की कल्चरल राजधानी भी माना जाता है। यहाँ की नहरें न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि आज भी लोगों की असली लाइफलाइन बनी हुई है। दिन में नाव चलती है और रात में यही पानी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता है। नंबर 4, इनले झील, म्यांमार। इस झील पर सिर्फ मछलियां नहीं, पूरा शहर तैरता है। इनले झील पर बने गांवों में घर, स्कूल, मंदिर और यहाँ तक कि बाग बगीचे भी पानी पर हैं। यहाँ की खेती पानी के ऊपर चलती है, जिसे फ्लोटिंग गार्डन कहा जाता है। लोग नावों से स्कूल जाते हैं और खरीदारी भी नाव पर बैठकर होती है। इनका बोटिंग स्टाइल इतना यूनिक है कि मछुआरे एक पैर से नाव चलाते हैं और दूसरे से जाल डालते हैं। ये जगह आज पूरी दुनिया के टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींच रही है। नंबर 3, गनवी, बेनिन। अफ्रीका में बसा ये शहर पूरी तरह लेक नोकोउ के ऊपर टिका हुआ है। खंभों पर बने घर, तैरते बाजार और स्कूल, यहाँ हर चीज पानी पर है। इसे अफ्रीका का वेनिस भी कहा जाता है। गनवी की शुरुआत हुई थी गुलामी से बचने के लिए। लोग पानी पर आकर बस गए ताकि दुश्मन उन तक पहुंच न सके। आज ये जगह अफ्रीकी आर्किटेक्चर और कल्चर का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ नाव चलाना जरूरत नहीं, जिंदगी का हिस्सा है। नंबर 2, गेथोर्न, नीदरलैंड्स। इस छोटे से गांव को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी जिंदा हो गई हो। यहाँ सड़कों की जगह नहरें हैं और हर घर के पास एक छोटी सी बोट। इस गांव में कारें नहीं चलती। इतना ही नहीं, यहाँ शांति का ऐसा माहौल होता है कि लोग इस जगह को विस्पर विलेज भी कहते हैं। यूरोप में ये जगह बेहद फेमस हो चुकी है और अब इसे नॉर्थ का वेनिस भी कहा जाता है। ये शहर दिखाता है कि टेक्नोलॉजी नहीं, संतुलन जिंदगी को बेहतर बनाता है। नंबर 1, वेनिस, इटली। अब बात उस शहर की जो इस लिस्ट में टॉप पर है। 120 से ज्यादा छोटे आइलैंड्स पर बसा ये शहर पूरी तरह पानी पर टिका है। यहाँ कोई सड़क नहीं, सिर्फ नहरें हैं और इन नहरों में चलती है गोंडोला यानी ट्रेडिशनल नावें। वेनिस को पूरी दुनिया सिटी ऑफ वाटर कहती है। यहाँ हर घर, हर दुकान और हर चर्च का रास्ता पानी से होकर जाता है और यही वजह है कि ये शहर सिर्फ घूमने की जगह नहीं, एक सपने जैसा है। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।